चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव बड़े तेजी से चल रहा है, जो अभी जा 2-3 दिन और रह गया है प्रचार का। तो आज ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो सुल्तानपुर फैजाबाद ही नहीं, बाकी कई जिलों में भाई साहब को जानने वाले हैं, संतोष कुमार यादव जी। तो आइए हम इनसे जानते हैं। सर, एक बार अपने मुंह से परिचय देंगे ज्यादा बेहतर। मैं मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक इस चुनाव को कवर कर रहे हैं आप लोग। जी। एक गांव है हमारे यहाँ रामपुर चौहान, और यहाँ पर एक गांव है तिवारी पुरवा, और दूसरा गांव क्या है, विजयनपुर। इस गांव में अभी 3.5-4 किलोमीटर लंबी सड़क है, तो आज़ादी लेकर अभी तक नहीं बन पाई। जी जी। इसी के लिए यहाँ के जो जनता थी वो कह रही थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, अभी लोग बोल रहे थे यहाँ ठीक है, कभी कोई नेता आया ही नहीं। जी जी। तो रोड नहीं तो वोट नहीं। इस ग्राम सभा में यही चर्चा हुई है कि यहाँ अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, यह है। इसलिए यहाँ पे चिपकाया गया है पेड़ में कि कोई नेता है जिसको देखें कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि किसी के आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आज़ादी 75 साल हो गया था, क्या मुँह लेकर लोग आए। लेकिन एक नेता ऐसे हैं कि जो बगल ही गोसाईगंज विधानसभा है, उन्होंने ही बगल में काम किया था। और ऐसे ही जो आज का वाकया है, इसी तरह वहाँ का वाकया था। वहाँ भी चुनाव के दौरान रोड नहीं बना था, इस तरीके से भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया था। तो माननीय विधायक जी आए थे और उन्होंने कहा था कि जब चुनाव निपट जाएगा तो हम इस सड़क को बनवा देंगे, क्योंकि पूरा यादवों का गांव था और भारतीय जनता पार्टी भैया चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्होंने चुनाव के बाद इस सड़क को बनवा दिया। तो बगल के गांव ये है, तो जनता ने कहा कि अगर तिवारी जी आएंगे तो अभी मानेंगे हम, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया था और किसी नेता को आने भी नहीं दिया, और किसी की बात मैं मानूंगा नहीं। तो तिवारी जी आए और उन्होंने कहा कि चुनाव जब हो जाएगा तो जो आप लोग मांगे हैं वो तो पूरी की जाएंगी। इसी सिलसिले में चूंकि हम बगल के रहने वाले हैं, तो हम भी आए हुए थे, क्योंकि भैया हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं, और हम लोग हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। उन्हें पार्टी और इसका कोई मतलब नहीं है, वो जहाँ भी रहते हैं हम लोग उनके साथ खड़े। सर, अभी 2-3 साल पहले हम आपको देखे थे सुल्तानपुर में बाबू मित्र सेन के पुण्यतिथि पर। वहाँ पे हमने आपका कवर किया था और आज दूसरी बार मैं आपका कवर कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति में आप कब आए, कैसे आए? देखिए, मैं कभी राजनीति में सीधे तौर पे तो नहीं रहा, और हमेशा हम लोग में सेन यादव की जो नीतियाँ थी, जो उनके विचार थे, आज उनके विचारों को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उनके विचार ये थे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है, गांव गरीब में कहीं कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने एक धन धरती बटकर रहेगी एक नारा था यहाँ पर। कई कई बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिनके पास हजार हजार 2-2 हजार बीघे जमीनें थी, और उन्होंने नारा दिया धन धरती बटकर रहेगी। तो जो बोझ उतरा था सब तेलन में चली गई, उनको मिल गई, सब मालिक हो गए। बहुत बड़ी लड़ाई है उन्होंने लड़ी। तो उस लड़ाई के साथ हम उस विचार के साथ हैं। तो आज वो नहीं है, आज उनके परिवार को उनके न रहने पर सैफई परिवार किनारे लगाना चाहता है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता जो नहीं जानते उस संघर्ष को, तो वो तो एक बार अखिलेश का झंडा लेकर के जा सकते हैं, साइकिल लेकर के। लेकिन हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी पे भी वोट दिया, झंडा ढोया है, बहुजन समाज पार्टी का भी ढोया है, और कई बार कांग्रेस के समर्थन में भी हम लोग चुनाव लड़े हैं। तो हम लोगों ने सब देखा है, सर्दी नरमी गर्मी सब देखा है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को समाप्त किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग आज उस गुस्से में कि ये आदमी अवधेश प्रसाद जो मेरे परिवार की राजनीति खराब कर रहा है, तो इसको मुझे भी मौका मिला है कि मैं जनता को जागरूक करूं, मेरे समर्थकों को जागरूक करूं, मैंने जो देखा और जागरूक करके हम लोग 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके इसको हराने का काम करें।
तभी मिसेन यादव की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि इस परिवार ने को सबसे ज़्यादा आघात किसी ने पहुँचाया है, तो उसका नाम अवधेश प्रसाद। और अवधेश प्रसाद सांसद होकर भी किसी गरीब जनता के लिए थाने मदद कर पा रहे हैं, न चौकी मदद कर रहे हैं, न तहसील पे मदद करते हैं, न किसी की चगंदी मदद करते हैं। ये आनंद सेन यादव उनके सापेक्ष अगर सांसद हुए होते, तो वो हर थानों में अपने लोगों की मदद करते, गरीबों की मदद करते, किसानों की मदद करते, कहीं यूरिया नहीं मिल रही तो अधिकारियों से बात करते। मतलब हर स्तर पे वो जनता की ज़रूरतों के लिए खड़े रहते थे और हमेशा उनके लिए मदद भी करते थे। इसीलिए आज यहाँ का ख़ास तौर पे यादव समाज आज बहुत ही नाराज़ है और इसीलिए अवधेश प्रसाद को इस बार वोट नहीं करने जा रहे लोगों का कहना था सर कि जो ये मिल्कीपुर क्षेत्र है, हैं। ये पूरा अयोध्या बाबू मित्र सेन का क्षेत्र है, जी। इसलिए जो उनका परिवार जिसके तरफ रहेगा वही जीतेगा। देखिए, आप हमारी बात समझिए, उनका परिवार आज भी उनके साथ खड़ा है, चूँकि समाजवादी पार्टी से उनको चुनाव लड़ना है, ठीक है? जी, लेकिन वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, समझ रहे हैं? जी, जी। क्योंकि अब अभी रथ चल रहा था, तो रथ पे दूर की महिलाएँ जो थीं, उनको रथ पे चढ़ाया गया, लेकिन एक बात तो ये कहा जा रहा है कि भई सेन यादव की धरती है, उनके परिवार की धरती है, हुँ, लेकिन जब रथ पे चढ़ाने की बात आई तो उनकी बहू पैदल चलती, हम लोग भाभी पैदल चलती रहीं। तो इस बात का हम लोगों को बहुत गुस्सा है जी, कि ये लोग साथ रखकर हम लोगों को बेइज़्ज़त करने का काम करते हैं, हमारी राजनीति समाप्त करने का काम करते हैं, उसको हम लोग समझ रहे हैं। जी, देखिए, हम उस परिवार की एक-एक बात मानते हैं, जी, जो जी, परिवार चुनाव लड़ता है, लेकिन उस परिवार के साथ कोई अहित होता है, तो मुझे दुनिया कुछ कहे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरे साथ कोई ना रहे, मैं अकेला चलूँ, लेकिन मैं इस बात को, इस सच्चाई को कहूँगा और उस हर व्यक्ति का विरोध करूँगा जो मिसेन यादव के परिवार के खिलाफ साजिश करने का काम करेगा। यहाँ पर साजिश उनके साथ अवधेश प्रसाद, जी, तेजनारायण पांडे और रुश्ती मियाँ और गब्बर, ये 3-4 लोग मिलकर उनको राजनीति से किनारा कर रहे हैं और इस बात को मैं बखूबी समझता हूँ। और यहाँ का नौजवान इसलिए नहीं समझता कि उनको ले जाते हैं, फिर एक साथ फ़ोटो खिंचवा देते हैं, वो जिंदाबाद करता है। लेकिन नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से कहना है, जी, जिस दिन प्रमुखी का टिकट माँगने चले जाएँगे, जिस दिन विधानसभा का टिकट माँगने चले, जिस दिन लोकसभा का टिकट माँगने चले जाएँ, तो उनको समझ आएगा संतोष यादव सही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। जी, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, यादव लोगों, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के जो आप वोट पगला करके लेते हैं कई परिवार के लोग, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ही उनको 1989 में सपोर्ट करके उनको सीएम बनाने का काम किया था और 2004 में 2003 में जब आपके पास वो 144 एमएलए थे, आपको विष्णुकांत शास्त्री चाहते तो आपको ना बुलाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और बसपा के जो विधायक थे, जी, उनकी सदस्यता नहीं जाने दिया, तब आप मुख्यमंत्री हो पाए। तो आप और इस जनता से कहाँ छुपाते, प्रताप की शादी थी, पूरा परिवार, योगी, मोदी सब आए थे, अमित शाह आए थे। तो मैं तो जनता की तरह नहीं सोचता, मैं नेता की तरह सोचता हूँ। जी, जी, वो तो उस परिवार के बहुत नज़दीक हैं। वो तो मोदी का नाम लेकर, योगी का नाम लेकर, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के नितिन यादव परिवार की राजनीति खत्म करके अवधेश को यहाँ जिंदा कर रहे हैं। जी, ये जी, उनकी रणनीति है जी, और जी, रणनीति को मैं समझ रहा हूँ। हुँ, इसलिए उनको नितिन यादव के समर्थक इस बार जवाब देंगे और मुझे लगता है 50-60 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा। जी, फिर जो यादव के बारे में बात कर रहे हैं ना, 125 विधायक हैं अखिलेश जी के और भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 175 यादव विधायक। पूरे देश में जितने प्रांत हैं, जहाँ-जहाँ उनके विधायक हैं, अगर हर प्रदेश के 10-10, 5-5 विधायक जोड़ देंगे, तो इनसे 50 विधायक यादव ज़्यादा हैं। जी, जी, और ये सीएम नहीं है, लेकिन यादव एक सीएम भी है। और इनसे पहले भी बाबू राम गौड़ को एमपी में इससे पहले भी सीएम बना चुकी भारतीय जनता पार्टी। जी, जी, तो जो नहीं जानता वो नहीं जानता। बस ये जितनी साजिश है जी, जी, भाजपा को हुँ, हटाना हुँ, सिर्फ मिसेन यादव के परिवार की राजनीति खत्म करने के लिए जी, ये बात इसलिए की जाती है कि जो ओरिजिनल मुद्दा वो कहीं ना उठ जाए। जी, 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 आज उनके पास मजबूरी है कि भाई हम 2 लोग हैं, ये जहाँ रहेंगे हम नहीं रहेंगे। हुँ, ये मजबूरी है आनंद बड़े भैया आनंद सेन की।
आज वो लोग बहुत पीड़ित हैं। मैं आपको बताऊं, इस परिवार ने बहुत दुख दिए हैं, जी, जी। बहुत दुख दिए हैं सैफई परिवार ने। इतने दुख दिए हैं कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी सीएम थे और माननीय मुसेन यादव एक्सपायर हुए, हम लोग बहुत दुखी थे। लाखों लाख की भीड़ यहाँ थी। उसी समय इधर मुसेन यादव की चिता जल रही थी, उधर अरविंद सेन का ट्रांसफर किया जा रहा। सोचो, जी, जी। लखीमपुर में कप्तान थे उस दिन, और चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई। हम लोगों की आंखों में वो आंसू है, और उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ से जब फोन भैया वो करते हैं तो फोन नहीं उठाते सीएम साहब। इतना ही नहीं, जब उनके बाद पंचायत का चुनाव होता है, दोनों बहुएं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतती हैं, सरकार रहती है, जी। तो यही अवधेश प्रसाद अनिल सिंह की बहू को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम करता है। दोनों बहुएं जिला पंचायत सदस्य होते हुए भी घर बैठी रह जाती हैं। और 2012 के जब बाबूजी चुनाव लड़ रहे थे, तो सबसे लास्ट में इनको टिकट दिया और साजिश करते रहे इनको 7 साल की सजा हो जाए, लेकिन कोर्ट ने मेहरबानी की, हम 7 साल की सजा तुरंत बहाल हुई, उनको टिकट देना पड़ा। चूंकि जान रहे थे टिकट मुसेन यादव नहीं देंगे तो 5-7 जिलों में वो चुनाव हार जाए। जी, जी। इन अंधों को, जो अंधभक्त हैं अखिलेश के सैफई परिवार के, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कल के तेज नारायण पांडे को मंत्री बना दिया, मुसेन यादव 9-9 बार 10-10 बार जनप्रतिनिधि, उनको क्यों नहीं बनाया? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। जब उनको नहीं बनाया तो तुम जो फोटो खिंचवा रहे हो, नारा लगा रहे हो, तुम्हें कभी एमपी एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा। जो पीताम्बर सेन को नहीं मिला, जी, जी। पीताम्बर सेन ने सुल्तानपुर में कम से कम 500-600 कैंसर मरीजों की मदद की अपने पैसे से। जी, जी। कम से कम सैकड़ों एक्सीडेंट हुए, उसमें मदद की। सैकड़ों हत्याएं हुई, इसमें मदद की। एक नहीं, 2-4 जिलों में। और अखिलेश जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस यादव को पसंद करते हैं जो राजनीतिक रूप से अपाहिज होता है, राजनीतिक रूप से अंधा होता है, राजनीतिक रूप से लूला होता है, लंगड़ा होता है, उसको पसंद करते हैं। पीताम्बर सेन और आनंद सेन जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। इसलिए मैं उनको बहुत नजदीक से जान गया हूँ। इसलिए जब तक जीवित रहूंगा तब तक सैफई परिवार के खिलाफ संघर्ष करता रहूंगा। और यहाँ के नौजवानों की आंख आज नहीं तो कल, जैसे पीताम्बर सेन की खुल गई, वैसे आपकी भी। तो नारा लगाते हो, फोटो खिंचा दो, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नारा लगाने वाले मत बनो, विधायक बनो, एमपी बनो, तुम्हारा स्वागत करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।